हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी 1 साल की मास्टर्स तुम लोगों के आगे सम अप करूँगा। देखते हैं कितने मिनट में सम अप होता है। तुम्हारे को टाइटल में पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी देर में सम अप करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत फर्स्ट ऑफ माई टाइम्स जब मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स करने आऊँगा, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह आप लोगों की हो ही गई होगी, जितने भी लोग अभी अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है। तुम लोगों के वीज़ाज भी आ गए हैं, मेरे एक फ्रेंड का वीज़ा भी आ गया, एक जूनियर का। तो मेरे को समझ आ रहा है कि तुम लोग के वीज़ा वगैरह आ चुके हैं, है ना। अब पॉइंट ये है, एक सेकंड में माइक पास खींच लूँ। हाँ, सो नाउ द पॉइंट इज कि यार मुद्दे की बात ये है कि 1 साल में होता क्या है। पहली बात तो भाई, ये 1 साल एकदम तीर की तरह उड़ के जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। मेरे को खुद रियलाइज नहीं हो रहा है कि आज की डेट में नेक्स्ट मंथ, विद इन अ मंथ मेरी मास्टर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मतलब मेरी मास्टर्स खत्म हो चुकी है टेक्निकली, बस मेरा एक डेजिटेशन सबमिशन बाकी है, बाकी सब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यार क्या क्या चीज़ें होती हैं मास्टर्स में, है ना, और मैंने क्या सीखा, क्या क्या होता है। तो तुम जब भी अब्रॉड आते हो ना, यूके आते हो बेसिकली, तो मैं यूके का ही बताऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ से करा है। तो तुम बहुत कुछ सीखते हो, तुम्हारा कल्चर अलग होता है, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई अलग होती है। तो फर्स्ट थिंग जो होगा वो ये होगा कि तुम्हारे को एक बहुत कल्चरल डिफरेंस हिट करेगा, और तुम कहोगे कि यार ये तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। मतलब उनका इंग्लिश एक्सेंट तुम्हें बहुत अलग लगेगा, और बहुत कुछ चीज़ें डिफर करेंगी। ठीक है, देन पढ़ाई का टेक्निक। तो मैंने क्या किया था, मैंने अप्लाई किया एंड देन व्हेन आई केम हियर, मेरी यूनी स्टार्ट हो गई थी 10-12 दिन बाद। जब मैं आया था, मैं शायद 7 तारीख को आया था और 18 तारीख को शुरू हो गई थी, 10-11 दिन बाद। एंड जब मैं गया ना, तो मेरे को फर्स्ट वीक बहुत हैपनिंग लगा, क्योंकि पहला जो इंट्रोडक्शन वीक होता है ना, उसमें इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। तुम्हारी क्या होता है उसको, वेलकम पार्टी होती है, सब कुछ होता है। मैं नहीं किया था अपनी वेलकम पार्टी वगैरह में, बट इन जनरल मैंने इवेंट्स सारे अटेंड किए थे। एंड आई रियलाइज कि यार बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंटरैक्टिव लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है, इंडियंस भी बहुत सारे हैं, तो चिल था। बट देन जो चीज़ मेरे को एक्चुअली हिट करी वो ये थी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीक के बाद जब मेरी इंडक्शन हो गई एंड मेरी क्लासेस चालू हुई, तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे रिसर्च प्रैक्टिस, नेटवर्क मैनेजमेंट और स्मार्ट सिस्टम्स। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट में कंप्यूटर नेटवर्क्स था, स्मार्ट सिस्टम्स में आईओटी था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और रिसर्च प्रैक्टिस में नॉर्मल रिसर्च कैसे करते हैं और रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, ये सब था। एंड तुम मानोगे नहीं भाई, बहुत एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था इंडिया की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में। क्योंकि इंडिया में हर चीज़ स्पून फीड करी जाती है ना। यहाँ पे जब हम आए, मैंने ये देखा भाई कुछ भी स्पून फेड नहीं है। वो बंदा आता है, जो भी तुम्हारा लेक्चरर है वो आएगा, एंड वो तुम्हारे को 1 घंटे में 500 चीज़ें बता देगा, एंड देन ही विल एक्सपेक्ट कि वो 500 चीज़ें तुम घर जाके अपने आप खुद पढ़ लो। तो रादर देन टीचिंग यू अ चैप्टर फ्रॉम अ बुक, वो तुम्हें चैप्टर का नाम बताएगा और वो तुम्हें पढ़ना खुद है। ठीक है, और ये एक रियलिटी है, यहाँ पे होता है ये चीज़। ठीक है, सेकंड चीज़ जो एक अनदर रियलिटी चेक जो मेरे को मिला वो था असाइनमेंट्स। अब तुम्हारा सेमेस्टर सिर्फ 12 हफ्तों का होता है, सिर्फ 12 हफ्ते, 2 सेमेस्टर होते हैं 12-12 हफ्ते के, 24 हफ्ते तुम्हें टोटल यूनी जाना होता है। ठीक है, और 1 साल की मास्टर्स में बेसिकली तुम 6 महीने यूनी जाते हो, 6 महीने छुट्टी होती है। ठीक है, तो 12 हफ्ते में हम लोगों को पढ़ना भी था, असाइनमेंट लिखने भी थे, उसके फीडबैक भी लेने थे, फीडबैक पे इम्प्लीमेंटेशन भी करना था, फाइनल प्रोजेक्ट भी देना था, पीपीटी भी देनी थी, सब कुछ करना था। ठीक है, तो जो लोग ये सोच के आते हैं कि भाई आसान है, सिर्फ पीपीटी से पास हो जाएंगे, वो नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों को था कि 3 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, वो 3 सब्जेक्ट में हमारे अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च प्रैक्टिस में हमारे को एक प्रपोजल और एक रिसर्च पेपर। प्रपोजल मतलब एक रिसर्च को तुम प्रपोज कर रहे हो, रिसर्च पेपर मतलब प्रॉपर तुम रिसर्च कर रहे हो। तो तुम्हें एक प्रपोजल देना था, उसी प्रपोजल पे बेस्ड एक रिसर्च पेपर देना था, ये तुम्हारी असाइनमेंट थी। तो तुम ये हिसाब लगाओ कि बीटेक के बच्चों का ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, जो यहाँ पे एक असाइनमेंट के तौर पे है, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल का। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड चीज थी नेटवर्क मैनेजमेंट। अब नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या था, आपको आप ये देखो कितनी सारी चीजें करनी थी 12 हफ्ते में। आपका एक एग्जाम था एमसीक्यू 50 मार्क्स का, उसके बाद आपका एक रिपोर्ट राइटिंग थी, आपका एक वीडियो मेकिंग था। ठीक है, तो आपको क्या करना था, जो उन्होंने टूल्स यूज करने सिखाए हैं उन टूल्स पे बेस्ड आपको बनाना था एक प्रोजेक्ट।
वो प्रोजेक्ट आपको डिस्प्ले करना था एक वीडियो में, तो आपको वीडियो शूट करनी थी उस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए, एंड उसमें आप बताना था कि आपने क्या किया है। ये सेकंड असाइनमेंट था। थर्ड असाइनमेंट था, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया इस पे एक रिपोर्ट लिखो। ठीक है, तो आप समझ गए, एक ही सब्जेक्ट में 3 चीजें, एग्जाम, वीडियो, रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट था मेरा स्मार्ट सिस्टम। उसमें हमारे को कुछ नहीं करना था, हमारे को एक प्रेजेंटेशन एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना था। तो उस पर पहली प्रेजेंटेशन देनी थी शायद 6th वीक में, और सेकंड प्रेजेंटेशन देनी थी 12th वीक में, और हमारे को एक रिपोर्ट देनी थी। तो 2 प्रेजेंटेशन, 1 रिपोर्ट। ये था फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद पड़ गई हमारी छुट्टी अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 महीने की। 1-1.5 महीने की छुट्टी के बाद जो हमारी विंटर वेकेशन थी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ, जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट वापस आए, रोबोटिक्स, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर सर्विस कंप्यूटिंग, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो 2 टेक्निकल 1 थ्योरेटिकल, 2 टेक्निकल 1 थ्योरेटिकल, दोनों सेमेस्टर में ऐसा था। पहले में रिसर्च प्रैक्टिस, दूसरे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक ओपन बुक टेस्ट था, एक ग्रुप रिपोर्ट था। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाना था, प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना था, 3 माइक्रो सर्विसेज को इंक्लूड करके, और उसी पे वीडियो बनानी थी और उसी पे रिपोर्ट देनी थी। ठीक है, रोबोटिक्स में आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी, 3 वीकली टास्क थे जो कंप्लीट करने थे, और एक एग्जाम देना था 100 नंबर का। समझ आई? तो 3 वीकली टास्क, एक एग्जाम, एक रिपोर्ट, एक सब्जेक्ट में, 3 माइक्रो सर्विसेज, एक रिपोर्ट दूसरे सब्जेक्ट में, एक ग्रुप रिपोर्ट और एक एग्जाम तीसरे सब्जेक्ट में। ये सारी चीजें 12 हफ्ते के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अब ये मत सोचो 12 हफ्ते 3 चीजों के लिए, 12 हफ्ते में ये 3 सब्जेक्ट इकट्ठे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, हमने वो दे दिया, एंड देन अब हमारी डेजर्टेशन चल रही है। डेजर्टेशन 6 सितंबर को सबमिट हो जाएगी, एंड देन आई एम एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम इन द यूके, 40 आवर्स अ वीक मैं जॉब कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। तो मैं ये बोलूँगा, पहली बात, स्टार्ट अप्लाइंग अर्ली। दूसरी बात, अपने कॉलेज में या यूनी में जब भी जा रहे हो ना, तो क्लास में ध्यान दे लो, तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम बन जाएगा। क्योंकि जो वो चैप्टर भी तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि वो चैप्टर का नाम बताएंगे और बाकी तुम्हें पढ़ना है, तो वो इस लेवल का पढ़ाते हैं कि तुम्हें समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये वीडियो बनी है 7.5 मिनट की। ठीक है, 8 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बताया कि ये पढ़ाई का एक्सपीरियंस था। एक और वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने एक्चुअल में इन लाइफ, अगर बोला जाए ना कि यार मैंने लाइफ लेसन मेरे को क्या मिले, मैं उसकी भी एक वीडियो तुम लोगों को बता दूंगा। मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता वीडियो। ठीक है, तो अकेडमिकली दिस वाज द रिकैप ऑफ अ 1 ईयर मास्टर्स इन द यूके। एमएससी एडवांस कंप्यूटर साइंस मैंने किया था, बाकी लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन दिस इज एन एवरेज आउटलुक ऑफ हाउ अ मास्टर्स लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड आफ्टर अ ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।